आजाद शब्द से बना है आजादी, और ये सिर्फ एक शब्द ही नहीं, एक एहसास है जो हम सबको एक सुकून देता है कि हम अपने जीवन में अपने मुताबिक कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम भारतवासी हैं। लेकिन एक सदी पहले ये आजादी का एहसास अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों की गुलामी के उस दौर में लोग अपने जहन में भी आजादी का ख्याल लाने से डरते थे, क्योंकि तानाशाही और क्रूर अंग्रेजों ने हर तरफ अपना आतंक मचा रखा था। भारत एक लंबे समय तक अंग्रेजों के अधीन रहा, और इस आजादी को पाने के लिए भारतवासियों ने अपना तन, अपना मन और शायद अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों की वो गुलामी की दास्तान शायद कभी ना खत्म होती अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, देश प्रेमियों ने, शूरवीरों ने ये आजादी की जंग ना छेड़ी होती। ये आजादी की जंग कोई आम जंग नहीं थी, ये वो जंग थी जिसके बारे में सुनकर आज भी कंपन हो उठती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम सबका दिल दहल जाता है। इस जंग का बीड़ा उठाया था उन पराक्रमी शूरवीरों ने जिन्होंने अपने से ज्यादा अपने वतन, अपने देश को महत्व दिया था। इन महान क्रांतिकारियों ने ये आजादी अंतहीन कुर्बानियां देकर हासिल की थी। अगर हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं तो हमें हमारे महान क्रांतिकारियों के द्वारा दिए गए अंतहीन बलिदानों का ज्ञात होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मीट्स, आपकी होस्ट, और इस शो पर आपका स्वागत है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। आज एक बार फिर से इतिहास के उन्हीं सुनहरे पन्नों से हम सुनेंगे एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी की कहानी, एक ऐसे निडर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिनकी उग्र देशभक्ति और दिलेरी ने उनकी पीढ़ी के अन्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में चंद्रशेखर आजाद जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। भारत को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना सुख भरा जीवन त्याग कर अपने देश, अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिया। बालपन से ही उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रकट किया। अपने क्रांतिकारी जीवन में आजाद जी ने कदम कदम पर ब्रिटिशर्स को टक्कर दी और उनको हिला कर रख दिया। चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से बड़े बड़े अंग्रेज पुलिस अधिकारी भी कांप उठते थे। बचपन में एक बार अंग्रेजी अफसर पर पत्थर से वार करने पर अदालत ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई, और उस समय उन्होंने सबके सामने निडरता से और फक्र से कहा कि उनका नाम आजाद है। तभी से उन्होंने ठान लिया था कि वे पुलिस के हाथ नहीं लगेंगे, और वे हमेशा निर्भीकता से कहते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। वो अपने जीवन में आजाद भारत को नहीं देख पाए थे, लेकिन अंग्रेजों ने जो अपनी गुलामी की बेड़ियों से भारतीयों को जकड़ा हुआ था, उसे देशाभिमानी क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी प्रखर देशभक्ति से और अपनी निडरता से अंग्रेजों की उन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने पर मजबूर कर दिया था, और अंत में अंग्रेजों को भारत देश छोड़कर भागना पड़ा। कैसा था शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का बचपन? कैसे मिला उन्हें ये नाम आजाद? बचपन से ही ना किसी का डर और ना ही अंग्रेजों का खौफ। कैसे पक्का किया उन्होंने अपना मन देश को आजाद कराने का, और कैसे मुड़े उनके कदम सशस्त्र क्रांति की तरफ? कैसे जुड़े वे गांधी जी के अंग्रेजों के खिलाफ किए गए असहयोग आंदोलन से? कैसे हुई उनकी मुलाकात क्रांतिकारी दल के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल जी से? कैसे दिया उन्होंने काकोरी कांड को अंजाम? किसके साथ मिलकर लिया उन्होंने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला? किसने किया था उनके साथ विश्वासघात, और कैसे चढ़े वे बलि वेदी पर? आज आप और मैं आजादी के उसी दौर में फिर से जाएंगे और सुनेंगे शूरवीर और पराक्रमी चंद्रशेखर आजाद जी के अनमोल जीवन की कहानी। ओनली ऑन कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।